गुजरात में पहले फेज में महज 60.2% लोगों ने डाले वोट। पोरबंदर में 53% वोटिंग, नर्मदा में 73%, तापी में 72% और मोरबी जिले में 67% वोटिंग, नवसारी में 66% और राजकोट में 57% लोगों ने डाले वोट। पहले दौर के चुनाव में 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। 70 महिला उम्मीदवारों ने दिया चुनावी जंग में टक्कर। पीएम मोदी ने नरोदा से गांधीनगर तक सबसे बड़ा रोड शो किया। कार में खड़े होकर जनता का अभिवादन किया। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान हुई आतिशबाजी। गुजरात की जनता ने फूलों की बारिश की। पीएम मोदी ने अपने रोड शो के दौरान एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपने काफिले को रोका। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में अपने रोड शो के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गुजरात के कलौल में पीएम मोदी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा, कांग्रेस पे मुझे गाली देने की होड़ लगी। पीएम मोदी बोले, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ज्यादा खिलेगा। खड़गे ने अभी तक माफी नहीं मांगी। अहमदाबाद में अमित शाह ने किया रोड शो। बोले, पीएम के अपमान का जवाब जनता जरूर दे। अयोध्या में राम मंदिर नहीं चाहती थी, जैसे ही वो सत्ता से हटी राम मंदिर का निर्माण शुरू। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मेहसाणा के बीजापुर में किया रोड शो। फिर से बीजेपी की सरकार का किया दावा। गुजरात के बानसंदा में बीजेपी प्रत्याशी पीयूष पटेल पर जानलेवा हमला। घर जाते वक्त 30 से 40 अज्ञात लोगों ने किया अटैक। पीयूष ने विधायक अनंत पटेल और उनके समर्थकों पर लगाया हमले का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने डाला वोट। कहा, राजकोट की चारों सीटें बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने सूरत में डाला वोट। कहा, मोदी मैजिक हर समय हर जगह काम करता है। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया का बयान, लोगों ने बीजेपी को हटाने का संकल्प कर लिया। सूरत में वोट डालने के बाद बोले हर सांघवी, सिर्फ मोदी मोदी का नाम गूंज रहा है। रिवाबा रविंद्र जडेजा ने जामनगर में डाला अपना वोट। अपनी जीत का किया दावा। रिवाबा की ननद नैना जडेजा का बयान, पहले भी परिवार के सदस्यों ने अलग अलग पार्टियों के लिए किया था प्रचार। नैना जडेजा ने भाभी रिवाबा की तारीफ की। एक भाभी के रूप में वो अच्छी हैं, मेरे भाई के लिए मेरा प्यार पहले जैसा ही है। गुजरात में हुई वोटिंग में वरिष्ठ नागरिकों ने दिखाया उत्साह। उमर गांव में 100 साल के कामूबेन लालाबाई पटेल ने डाला वोट। गुजरात के मिनी अफ्रीकी गांव कहे जाने वाले जम्बूर के लोगों के लिए पहली बार बना विशेष आदिवासी बूथ। चुनाव आयोग ने मैनपुरी और इटावा के एसएसपी से मांगा जवाब। चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन करने पर आरोप। रामगोपाल यादव ने की थी शिकायत। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया के भतीजे पर सीएम योगी को गाली देने का आरोप, केस दर्ज। जयपुर में जन आक्रोश यात्रा में गहलोत सरकार पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, योजना का नाम बदलना मतलब किताब का जिल्द बदलना। जयपुर में जेपी नड्डा ने किया दावा, गुजरात में बीजेपी के पक्ष में चुनाव। पीएम को लोग करते हैं बहुत प्यार। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई स्वरा भास्कर। कहा, देश के लिए खड़े होने के लिए यात्रा में हो शामिल। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, यात्रा में राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले लोग शामिल, जो बताता है कि यात्रा भारत तोड़ने वालों के समर्थन में। कांग्रेस की यात्रा पर असम के सीएम का तंज। कहा, भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं, देश पहले से एकजुट है। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार जारी। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने शास्त्री नगर में की रैली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा, एमसीडी चुनाव में हम पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का केजरीवाल पर तंज। कहा, दिल्ली में ना इलाज और ना साफ सफाई मिली, सिर्फ शराब मिल रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, निकाय चुनाव जीतने पर एमसीडी कर्मचारियों को समय पर वेतन देना और लैंडफिल की सफाई पहली प्राथमिकता होगी। आफ्ताब का नार्को टेस्ट पूरा। सूत्रों के अनुसार आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में श्रद्धा के कत्ल की बात कबूली। नार्को टेस्ट के दौरान हत्या में मल्टीपल हथियारों के इस्तेमाल की बात भी कबूली गई। श्रद्धा के डिस्पोज किए कपड़े की भी दी जानकारी। भारत ने संभाली G20 की अध्यक्षता। 100 से ज्यादा स्मारक, G20 के लोगों से रोशन। G20 की अध्यक्षता संभालते ही पीएम मोदी बोले, दुनिया में बढ़ेगी एकता की भावना। हमारी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। विदेश मंत्री ने ट्वीट में पीएम मोदी के बयानों का किया जिक्र। कहा, एकता की भावना को बढ़ावा देने का काम होगा। G20 प्रेसिडेंसी में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, विश्व के नेता दुनिया भर के कमजोर वर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान दें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, G20 को सार्वजनिक रूप से लोगों के करीब ले जाएंगे। अरिंदम बागची ने कहा, देश के लिए यादगार दिन। भारत ने दिसंबर महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पैनल बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। उत्तराखंड में कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर पाएगा, 10 साल की होगी जेल। सीएम पुष्कर धामी का बयान। कोहिमा पहुंचे उपराष्ट्रपति। राजभवन में नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी से की मुलाकात। जर्मनी के राजदूत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। कहा, भारत जर्मनी संबंधों के विस्तार का स्वागत है। पाकिस्तान की ओर से हमलों को लेकर चिंतित पंजाब के राज्यपाल। कहा, हमें सतर्क रहना चाहिए। बीएसएफ का जवान धुंध की वजह से पाकिस्तान की सीमा में पहुंचा। फ्लैग मीटिंग के बाद जवान सुरक्षित वापस लौटा। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में हथियारों के साथ 2 गैंगस्टर्स को किया गिरफ्तार। दोनों गैंगस्टर रवि और रॉबिन पर पहले से आपराधिक एक्ट के तहत 5-6 मामले दर्ज। विश्व हिंदू परिषद चलाएगी धर्म रक्षा अभियान। बजरंग दल निकालेगी शौर्य यात्रा। केरल हाईकोर्ट ने मंत्री और विपक्ष के नेता के निजी स्टाफ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। भारत और अमेरिका की महिला सैनिकों ने एक साथ युद्ध अभ्यास किया। द कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी के लिए इजरायली फिल्म मेकर ने मांगी माफी। कहा, किसी का अपमान करने का नहीं था इरादा। सिख कैदियों की रिहाई के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू। शिक्षा मंत्रालय का बयान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर दिया जा रहा है फोकस। स्कूलों में बुनियादी ढांचे में बदलाव पर विचार। हरियाणा सरकार का फैसला, पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने और नई खरीदने पर मिलेगी 10% की छूट। सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। पीएमएलए की जांच में खुलासा, आप नेताओं ने अवैध फंड से तैयार करने के लिए बनाई एक नई एक्साइज पॉलिसी। सभी नियमों
को ताक पर रखा। टीआरएस एमएलसी के कविता का बयान, दिल्ली शराब घोटाले में किसी भी जांच का सामना करने को तैयार। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शशि थरूर को जारी किया नोटिस। पुलिस ने निचली अदालत के फैसले को दी है चुनौती। नागपुर में ईडी की कार्रवाई, 7 जगहों पर ली गई तलाशी, ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में हुआ सर्च। ईडी ने रांची में पूजा सिंघल की 82 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की। मालेगांव ब्लास्ट केस में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर और समीर कुलकर्णी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से अपनी डिस्चार्ज अर्जी वापस ली। गलत के खिलाफ और सच के लिए जारी रहेगी लड़ाई, पुनर्विचार याचिका को लेकर बिल्किस बानो का बयान। एम्स सर्वर हैकिंग मामले में अभी तक हैकिंग के सोर्स का पता नहीं, एनआईए कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में सदर बाजार चौक, गुरुग्राम में 3 फार्म हाउस को किया गया सील। एक फार्म हाउस सिंगर मिका सिंह का अवैध निर्माण का आरोप। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेवाएं फिर से शुरू, सर्वर फेल होने से करीब 40 मिनट तक कामकाज रहा बाधित। मुंबई में कोरियन लड़की के साथ हुई सड़क पर छेड़छाड़, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। छेड़छाड़ मामले में साउथ कोरिया के यूट्यूबर ने कहा, भारत ने तेजी से लिया एक्शन। मुंबई में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। पुणे में वायुसेना चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट सुरक्षित। यूपी में थानेदारों से ही ठगी का मामला सामने आ गया, 100 से ज्यादा थानेदारों को लगाया चूना। यूपी के हरदोई में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में एक गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के बिल्हा में युवक ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या, परिवार का पुलिस पर निर्देश, जांच के लिए 2 सदस्यों की कमेटी का गठन। बरेली में मुस्लिम लड़की ने की हिंदू लड़के से शादी, हिंदू धर्म अपनाकर शहनाज से बनी सुमन। शहनाज ने कहा, बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से अपनाया हिंदू धर्म, मायके वालों पर लगाया मारपीट का आरोप। असम राइफल्स ने 386 किलो गांजा जब्त किया, गाड़ी के साथ ड्रग तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सरकार और प्रशासन की पहल, स्किल सेंटर में महिलाओं को किया जा रहा है सेल्फ डिपेंडेंट। ओडिशा पुलिस और बाल कल्याण समिति का एक्शन, खुर्दा जिले में हो रहे बाल विवाह को रोका। करंट लगने से एक हाथी की मौत, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में हुआ हादसा। बेलगावी में कर्नाटक का झंडा लहराने पर विवाद बढ़ा, कन्नड़ संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बड़वानी में मध्यप्रदेश के सीएम ने पैसा एक्ट के जागरूकता सम्मेलन में लिया हिस्सा, कहा एक्ट को समझने की जरूरत। दिल्ली में अभी तक नहीं लगी वायु प्रदूषण पर लगाम, AQI लेवल 335 के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को केंद्र का निर्देश। 1 जनवरी से केवल CNG और ई-ऑटो का पंजीकरण का आदेश। दिसंबर से फरवरी तक उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान का अनुमान। पश्चिम बंगाल में क्रिसमस के अगले दिन होगी छुट्टी, सरकार ने अधिसूचना जारी की। रांची में महिला पत्रकार को गोली लगी, रिम्स एम्स में चल रहा इलाज, पुलिस कर रही है जांच। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने मैड्रिड में यूक्रेनी दूतावास में लेटर बम विस्फोट के बाद दुनिया भर के दूतावासों में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिया। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष से मिले चीनी राष्ट्रपति, यूक्रेन में संघर्ष के राजनीतिक समाधान पर दिया जोर। चीन के शहर ग्वांगझू से आंशिक रूप से लॉकडाउन हटाया गया, धीरे धीरे खोले जा रहे हैं शॉपिंग मॉल्स। नवंबर में 1,45,867 करोड़ GST कलेक्शन, 11% की वृद्धि रिकॉर्ड हुई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे मजबूत, $1 की कीमत 81 रुपए 22 पैसे। नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सेंसेक्स 63,284 पर हुआ बंद, निफ्टी 18,892 पर बंद हुआ। पत्नी नताशा से डांस सीखते नजर आया हार्दिक पांड्या, कहा यहीं से मिलती है डांस की ट्रेनिंग। BCCI ने नई क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का किया ऐलान, अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा नाइक शामिल। अर्जुन कपूर ने उठाया दिल्ली की सर्दी वाली सुबह का लुत्फ, कहा कभी कभी मैं भी हो जाता हूं मॉर्निंग पर्सन। वरुण धवन ने भेड़िया में किरदार को बताया अपनी जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग रोल, कहा ट्रांसफॉर्मेशन सीन के बाद शरीर में होता था दर्द।